हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ एक प्योर बनारसी सिल्क साड़ी का यूज आइडिया शेयर कर रही हूँ। साड़ी बहुत ही प्यारी है, बहुत हैवी है और प्योर का काम है इसमें। और इस साड़ी में बेल्ट अटैच की हुई थी, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बेल्ट मैंने रिमूव कर दी है, बेल्ट यहाँ से। तो यहाँ से कटिंग की हुई है और इस तरह की ग्रीन स्ट्रिप ही थी यहाँ बेल्ट की जगह पर। तो यहाँ पे बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं था। अब साड़ी का देखिए, आंचल काफी हैवी है, इस तरह का ये आंचल है। आंचल से आप बना सकते हो एक ब्लाउज, या फिर अगर आप गाउन बना रहे हो तो अपर पार्ट जो है गाउन का वो आप आंचल से निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे कली वाला लहंगा बोल सकते हैं, स्कर्ट बोल सकते हैं, वो बना रही हूँ। कलियों वाला लहंगा हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कलियां कट होंगी। फर्स्ट ये जो पैटर्न है, इसके ऊपर एक कली निकल जाएगी। नेक्स्ट पैटर्न छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट पे फिर से एक कली निकलेगी। इस तरह से एक लाइन को छोड़ते जाएंगे और नेक्स्ट लाइन पे कली निकाल लेंगे। ये जो डिजाइन है ये कली के सेंटर में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 11 कलियां बन रही हैं। तो 11 नहीं रखेंगे, हम 10 कली का ये लहंगा कट करेंगे। लहंगे की तैयार लेंथ है टोटल 40 इंचेस। यहाँ पे लेंथ है 38 इंचेस, तो 2 इंच की बेल्ट लग जाएगी ऊपर की तरफ को। तो प्रॉपर एक लेंथ आ जाएगी लहंगे की। जब भी हम कलियां कट करते हैं ना, तो नीचे की तरफ की भी विड्थ निकाली जाती है कलियों की, और ऊपर की तरफ से अलग विड्थ निकाली जाती है। नीचे की तरफ चौड़ाई ज्यादा होती है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ये दोनों जो लाइंस है ना, इसके बीच में जो भी विड्थ आ रही है, इतनी हमारी कली की नीचे की तरफ से विड्थ निकल जाएगी। ऊपर की साइड की कलियों की विड्थ हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 40 कमर के लिए लहंगा बना रही हूँ। तो 40 को डिवाइड कर देंगे हम कलियों के नंबर से। कमर 40 है, कलियां 10 हैं, तो डिवाइड किया, आंसर आया 4। इसमें 1 इंच ले लेंगे मार्जिन। तो ऊपर की कली की हमारी 5 इंच विड्थ निकली है। तो ये रखना कैसे है, दोनों तरफ को 2.5-2.5 इंच रखना है। अगर आपके फैब्रिक में इस तरह का प्रिंट नहीं है, तो पहले इसका सेंटर निकाल लें कली का, उसके बाद दोनों तरफ को आपने 2.5-2.5 इंच मार्क करना है। नीचे से ऊपर की तरफ को 11 इंच ले रही हूँ मैं। आप जितना भी ले सकते हो, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग ले सकते हो, या आप बॉर्डर से थोड़ा ऊपर रख लें। हमने बॉर्डर कट नहीं करना है, बंद कली का लहंगा मैं बना रही हूँ। तो नीचे से कलियां जो है कट नहीं करेंगे। इस तरह से जो दो मार्क आएंगे इनको आपस में मिला देंगे। स्ट्रेट मिलाना है, बिल्कुल भी इसमें कर्वी शेप नहीं देनी है, नहीं तो फिर झोल आएगा आपकी कलियों में। ये जो मैंने 11 इंच लिया है ना, यहाँ पे कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप 12 इंचेस भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, या आप हाफ पे जाके भी ये पॉइंट ले सकते हो। जहाँ पे ये मार्क आप लोगे ना, उससे नीचे आपकी कलियां जुड़ी रहेंगी। अब इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस पॉइंट तक हमने दोनों तरफ से ये कली कट कर लेनी है, और इस तरफ से ये बिल्कुल अलग कर देंगे। इस तरफ वो कली जुड़ी रहेगी। इसी कली को रखकर सारी कलियां अब कट हो जाएंगी। ये देखिए, एक बीच की स्ट्रेट लाइन मैंने छोड़ दी, उससे अगली वाली पे रखेंगे इसे, और इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरफ कली के ऊपर ही 11 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे, ताकि हर बार हमें यहाँ पे मार्किंग ना करनी पड़े। बस इसी को देखकर हमने कटिंग करनी है, बस यहाँ पे लाके फिर इसे छोड़ देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ से यहाँ से कली जुड़ी रहेगी। फिर से इसी कली को उठाएंगे और नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर रखेंगे। कपड़े में अगर डिजाइन नहीं है ना इस तरह का, तो भी आपने कली को इसी तरह से रखना है और कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से बंद कली का गाउन भी आप बना सकते हो। अगर आपको नीचे से बॉर्डर कट नहीं करनी है, तो आप इस तरह से बंद कली का लहंगा या गाउन बना सकते हो। इसमें आपका बॉर्डर जो है आपको कट नहीं करना पड़ता है, कलियां नीचे से जुड़ी रहती हैं। बंद कली के गाउन और लहंगे मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। ये सारी 10 कलियां मैंने कट कर ली हैं। अब लास्ट वाली कली है, लास्ट वाली कली में देखिए हमने इस साइड से भी यहाँ से फैब्रिक कट करके अलग कर देना है। तो अब एक पीस हमारे पास आ गया है पूरी कलियों का। ये तो ये देखिए, ये 10 कलीज हैं टोटल। आप कितनी भी कलियां यहाँ पे रख सकते हो। बस आपने क्या करना है, कमर को डिवाइड करना है कलियों के नंबर से। बस आपकी कलियों की विड्थ निकल जाएगी। इस तरह से फिर आपने कलियां कट कर लेनी है। जैसे इनकी कटिंग करना आसान है, वैसे ही स्टिचिंग भी इजी है। बस आपने इस तरह से कलियों को रखना है और सिलाई कर देनी है। हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और जहाँ पे ये कटिंग खत्म होती है, वहां पे एकदम से आपने सिलाई को खत्म नहीं करना है। जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं ना, सेम वैसे धीरे धीरे साइड में ले जानी है सिलाई, बस। इसी तरह से सारी कलियों को स्टिच कर लेंगे, तो एक पीस में ही ये हमारा पूरा लहंगा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। यहाँ पे पक्की कर लेंगे सिलाई, और उसके बाद नीचे तक इसे स्टिच कर लेंगे।
जहाँ पे कटिंग खत्म हो रही है वहाँ पे सिलाई को धीरे-धीरे बाहर की तरफ को ले जाएँगे। अब लाइनिंग की कटिंग करेंगे इसके लिए तो यहाँ पे लेंथ लेंगे 2 इंच कम, जितना भी आपका लहंगा है उससे 2 इंच कम लेंथ रख लें। ये इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है तो इस तरफ हमने कमर रखनी है। कमर का चौथा भाग निकाल के उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो ये मेरा 11.5 इंचेस आ रहा है, तो 11.5 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर ली एक साइड और इसके ऑपोजिट साइड में 11 इंचेस फिर से मार्किंग कर ली। ये 11.5 इंच है तो ये हमारा निकला कैसे देखिए, कमर है 40 इंच, उसका चौथा भाग निकालेंगे तो होता है 10 इंच। उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 11.5 इंच हमारा बन जाएगा। इन दोनों मार्क्स को इस तरह से आमने-सामने मिला देंगे और यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। ये कलियाँ 2 तरफ से जुड़ी हुई हैं तो वहाँ से भी इन्हें कट कर लेंगे। अब इन चारों कलियों को एक साइड को बिछा लेंगे। स्ट्रेट साइड एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ से कॉर्नर कट करने हैं तो 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हल्की सी शेप दे देंगे। अब इन चारों कलियों को आपस में जोड़ लेंगे। स्ट्रेट साइड से पहले 2-2 कलियाँ जोड़ लेंगे, उसके बाद फिर इन 2-2 कलियों के पीस को फिर से आपस में जोड़ लेंगे बस। मेन फैब्रिक की तरह लाइनिंग भी हमारी वन पीस में तैयार हो गई है। अब ये देखिए, जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है इनको आपस में राइट साइड से जोड़ के रखना है इस तरह से, और यहाँ से 8 इंच पे सिलाई लगाएँगे और इसी तरह से दूसरे सिरे पे भी 8 इंच पे सिलाई लगाएँगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लगानी है जिप। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच पे मार्क कर लिया, इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। राइट साइड दोनों की अंदर की तरफ को है, इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। दूसरी तरफ भी 8 इंच तक मार्किंग करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ 8 इंच तक मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब राइट साइड इसकी बाहर की तरफ को कर लेंगे और कमर से भी दोनों फैब्रिक को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को कमर से स्टिच करने के बाद लाइनिंग में भी फोल्ड लगा लेंगे नीचे की तरफ। एक एंड से दूसरे एंड तक इसी तरह से कमर से दोनों फैब्रिक को आपस में जोड़ लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ तक जो हमने 8 इंच तक सिलाई लगाई थी उससे नीचे लाइनिंग को अलग से स्टिच करना है और मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच करना है। तो ये इन दोनों को एक बराबर करके उसके बाद लाइनिंग को इस तरह से अलग करके स्टिच कर लेंगे। नीचे की तरफ घेर में लाइनिंग में हमने पहले ही फोल्ड लगा लिया है, तो ये देखिए बस अब एंड तक सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। ऐसे ही मेन फैब्रिक को पकड़ेंगे और इसे भी अलग से सिलाई लगा लेंगे। तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग हमने अलग-अलग स्टिच कर ली है। अब लगाएंगे जिप। तो ये वाइट कलर की जिप मेरे पास है। आप कोशिश करें कि आपके कपड़े के रंग से ही मैच करती हुई आपकी जिप होगी तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, अंदर की तरफ को सिलाई लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि जिप अब हम आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिप वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही रखनी है जिप और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। नीचे की तरफ को अच्छे से लॉक कर देंगे 2-3 बार सिलाई लगाकर। ऐसे ही कपड़े को घुमाकर ऊपर की तरफ को फिर से आ जाएंगे। एक्स्ट्रा जिप की कटिंग कर देंगे दोनों तरफ से ही। बेल्ट लगाने के लिए 5 इंच चौड़ाई में मैंने ये कपड़ा लिया है। इसके अंदर भी एक कपड़ा लगाया हुआ है, पेस्ट कर लिया है इसको। बेल्ट के दोनों एंड्स पर इस तरह से फोल्ड लगा लें। बेल्ट को फोल्ड करके डबल कर लिया है। अब सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। लहंगे की रॉन्ग साइड में ये बेल्ट अटैच करनी है। जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगी, मतलब राइट साइड में आ जाएगी। लहंगे से 2 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि इसमें हमने हुक भी लगाने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पे ये। इसे जोड़ने के बाद बेल्ट को अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड करना है। तो ये देखिए, ये बेल्ट राइट साइड में आ गई है। बस इसको ऐसे अच्छे से फोल्ड लगा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
ये बेल्ट भी लग के तैयार हो गई है। बेल्ट जो है एक्स्ट्रा है 2 इंच, इसमें हुक लगा लेंगे। बस इस तरह से लहंगा हमारा रेडी हो गया है। अब जो पीस बच गया है साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन, उससे बनाएंगे हम एक ब्लाउज। ब्लाउज की कटिंग पहले लाइनिंग पे करेंगे। तो यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ है 16 इंचेस, मतलब 16 इंच है। तो 17 इंच हम लेंथ रख लेंगे। तो 2 लेंथ यहाँ से निकाल लेंगे बैक और फ्रंट के लिए। और चौड़ाई कैसे लेनी है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप अपनी वेस्ट का चौथा हिस्सा निकाल लें और उसमें 1.5 इंच ऐड कर लें। जैसे मान लो आपकी चेस्ट है 40 इंचेस, तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच, उसमें आपने 1.5 इंच ऐड करके 11.5 इंच ले लेना है। इस तरफ रखेंगे कमर, तो 1 इंच यहाँ पे फोल्डिंग के लिए ले लिया। इस तरफ रखेंगे शोल्डर्स, तो शोल्डर्स हैं 14 इंचेस। 14 का हाफ करके 7 आता है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच और कम करूंगी क्योंकि ब्रॉड नेक है बैक से भी और फ्रंट से भी। तो 1 इंच मैं यहाँ पे कम करके ले रही हूँ। शोल्डर से 1 इंच बढ़ाकर आर्म होल की लेंथ ले लेंगे, तो ये हम ले लेंगे 7 इंच। हाफ इंच शोल्डर्स डाउन करेंगे। 3 इंच पे मार्किंग करेंगे नेक की। तो यहाँ से इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। बैक आर्म होल की शेप देंगे, तो उसके लिए आप इस तरह का स्केल ले सकते हो, बहुत अच्छी शेप आ जाती है। और थोड़ा सा खिसका के इसी शेप में 1 इंच के आसपास अंदर की तरफ को फिर से शेप दे देंगे यही। और ये होगी फ्रंट आर्म होल शेप। जहाँ पे आप फुल चेस्ट का मार्क लगाते हो ना, वहां पे लगा लें। तो ये मेरा 11 इंच पे आता है। 11 इंच पे मार्क करके इस तरफ से 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ से इस तरह से 4 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हाफ हाफ इंच पे दोनों तरफ इस तरह से मिला लेंगे। कमर का चौथा भाग निकाल कर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच मार्क कर लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन। चेस्ट की मार्किंग होगी 11 इंच वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग निकाल के मार्क कर लेंगे। जितना यहाँ पे आया उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर लेना। बहुत ही सिंपल है। 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लिया। अब इन मार्क्स को भी आपस में मिला देंगे। प्लेट्स बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बैंगल ले लें और इस पॉइंट पर बिल्कुल सेंटर में रख लें और यहाँ पे मार्किंग कर लें। अब इस तरफ से 2 इंच पे मार्क करें। इसके बाद फिर से 2 इंच पे मार्क करें। इस लाइन से 2 इंच ऊपर की तरफ को मार्क करके एक प्लेट यहाँ पे इस तरह से बना लें। अप्रोक्स पौने इंच की ये प्लेट मैंने बना ली है। इसी तरह से आर्म होल का सेंटर देख के एक प्लेट यहाँ पे बना लें। पौने इंच से थोड़ी सी कम प्लेट ये होगी। तो ये जो प्लेट ना, ये फ्रंट में ही आएगी ये वाली। और जो सभी प्लेट्स हैं वो हमारी बैक में भी आएंगी। बिल्कुल स्ट्रेट में एक प्लेट यहाँ से बन जाएगी। लेकिन अगर आप ब्लाउज की कटिंग करते हो सेंटर से, ये प्लेट आपने तभी लगानी है, अदरवाइज छोड़ दें। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बैक पार्ट की कटिंग होगी। बैक पैनल हटा देंगे और फ्रंट पैनल की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो फ्रंट आर्म होल शेप दी हुई है, इसकी कटिंग हो जाएगी। अब ये है आंचल वाला पोर्शन। तो ये वाला पैटर्न मैं ले रही हूँ बैक में। जो भी आपको पैटर्न कट करना है उसके ऊपर आप लाइनिंग बिछाएं और कटिंग कर लें। ये मैंने बैक वाली लाइनिंग रखी है इसके ऊपर। और बस ये बैक पैनल हमारा कट हो गया। इसी तरह से फ्रंट पैनल भी कट कर लेंगे। ये फ्रंट पैनल भी कट हो गया। अब कट करनी है स्लीव्स, तो इस तरफ से ये स्लीव्स भी कट हो जाएंगी।
एक स्लीव यहाँ प्रॉपर कट हो जाएगी और एक में बॉर्डर अटैच करना पड़ेगा। 3.5 इंच पे यहाँ आर्म होल की शेप देने के लिए मार्किंग कर लेंगे। पहले एक स्लीव कट करेंगे, उसी को रख के दूसरी स्लीव भी कट हो जाएगी। 2.5 इंच ऊपर की तरफ को छोड़ के नीचे की तरफ को आर्म होल की शेप दे देंगे, तो उसके लिए मैंने ये स्केल लिया है। दूसरा मेथड ये है कि चेस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें से 1/2 इंच कम करके यहाँ पे आप मार्क कर लें। तो आर्म होल की शेप देने के बाद 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। स्लीव्स की बॉटम है 11.5 इंच, उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन। इस तरह की शेप्स देने के लिए आप इस तरह का स्केल ज़रूर लें, बहुत ही अच्छी शेप आती है, स्लीव्स की भी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है इससे। तो इस तरह से दोनों मार्क्स को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इस स्लीव को रख के दूसरी स्लीव भी कट कर लेंगे और इसे फ्रंट में यहाँ पे बॉर्डर लगेगा बॉटम में। नेक लाइन की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग रखी है फोल्ड करके। नेक की विड्थ है 3 इंच, लेंथ ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे 7 और 7.5 इंच के बीच में लेती हूँ। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद हल्की सी यहाँ पे शेप दे देंगे। आप राउंड शेप में भी बना सकते हो, वी शेप में बनाएंगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हो। तो ये शेप देके यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हो गया फ्रंट वाला नेक। और बैक नेक मैंने 3 इंच की विड्थ रखी है और 9 इंच उसकी लेंथ रखी है और राउंड शेप में ही कटिंग की है। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को रख के ऊपर लाइनिंग रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। स्लीव्स रख के लाइनिंग भी कट कर लें स्लीव्स के लिए। ये नेक लाइन पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे नोचेस लगा के। अब इसे राइट साइड से बाहर की तरफ को निकाल लेंगे। लाइनिंग अंदर की तरफ को करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये है बैक नेक लाइन। ये 9 इंच की मैंने लेंथ रखी है, इसकी भी स्टिचिंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसे भी इसी तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और आयरन कर लेना है। दोनों पैनल्स को मैंने अच्छे से टर्न करके आयरन कर लिया है। ये है फ्रंट पैनल। अब बनाएंगे हम प्लेट्स। तो प्लेट्स जो है ना, ये वाले जो हैं, ये हमारे तभी बनेंगे अगर सेंटर से कटिंग की होगी ब्लाउज की। तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये वाले प्लेट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे इसे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे ही ये सारे प्लेट्स लगा लेंगे। बैक में दो दो प्लेट्स लगेंगे, एक नीचे वाला और एक जो साइड वाला है। आर्म होल के पास जो प्लेट है वो नहीं लगाएंगे बैक में। शोल्डर लाइन से दोनों पैनल्स को आपस में अटैच कर लेंगे। स्लीव में मैंने बॉर्डर भी अटैच कर लिया है। अब राइट साइड से इन दोनों को मिला के रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे दी फ्रंट आर्म होल की शेप। अब इन स्लीव्स के साथ लाइनिंग को भी अटैच कर लेंगे। लाइनिंग अटैच करने के बाद अब ब्लाउज के साथ इन्हें स्टिच कर लेंगे। फ्रंट के साथ फ्रंट मिला के रखेंगे इस तरह से और बस ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे इसमें। स्लीव्स स्टिच करने के बाद साइड की सिलाई लगा देंगे और साइड में लास्ट में एंड में बॉटम के पास 2 इंच छोड़ देंगे जहाँ पे हमें प्रेस बटन लगाने हैं, या फिर आप जिप भी लगा सकते हो। बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस बनी है। किसी भी पार्टी में, किसी भी ओकेजन में आप इस तरह की ड्रेस पहन सकते हो। अगर आपकी साड़ी बहुत पुरानी आप पहन नहीं रहे हो, लेकिन उसमें जरी वगैरह जो है बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शाइनी है, तो फिर आप उससे इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। आप गाउन बना लें, अनारकली बना लें, या फिर इस तरह से लहंगा और ब्लाउज बना लें। तो इसको आप एज अ गाउन भी पहन सकते हो, एज अ लहंगा भी पहन सकते हो।
तो कैसा लगा आपको ये रीयूज़ आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।